नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 7th एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन 4th से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन 4th पढ़िए। ABC इज ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल दे रखी है इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल सो दैट ट्रायंगल ABE एंड ACF आर कॉन्ग्रुएंट। एक तो आपने जैसे ऊपर क्वेश्चन था ये सेम एज इट इज था, ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। उसमें क्या दे रखा था, उसमें यहाँ पे अल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, उसमें साइड इक्वल दे रखी थी, तो सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। नेक्स्ट में क्या कहता है कि AB इक्वल टू AC होगा, वो तो अपने आप हो जाएगा AB इक्वल टू AC बाई CPCT अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अच्छा जी, देखिए गिवन में सॉल्यूशन, गिवन में क्या लिखते हैं। देखो गिवन क्या है आपके पास, गिवन में अल्टीट्यूड इक्वल है, गिवन BE इज इक्वल टू CF, ठीक है, ये आपको दे रखा है भाई BE इज इक्वल टू CF, ठीक है, और ट्रायंगल ABC दे रखी है, ये फिगर बना रखा है इसने पहले, मैंने भी बना रखे हैं। अब आप ट्रायंगल ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे। देखो नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ACF, ठीक है, ABE और ACF ट्रायंगल में, देखो ABE एंड ACF इस ट्रायंगल में, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या आ गया जी, कॉमन, ठीक है, एंगल A दोनों में है। अब इस त्रिभुज में एंगल A 90 का है, इस त्रिभुज में एंगल क्या है, F 90 का है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, क्या हो गया, H 90 डिग्री, H 90 डिग्री, ठीक है। अब अल्टीट्यूड पहले ही बराबर दे रखे हैं और BE किसके बराबर आ गया, CF के, यानी देखो इस त्रिभुज में BE आ गया AEB में और CF किस में आ गया, ACF में आ गया या AFC में आ गया, ये क्या हो गया, गिवन हो गया, ठीक है। तो आपकी दो एंगल बराबर हैं एक साइड, हैंस आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई CPCT, क्या हो जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल, यानी कि ASA रूल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है, देखो टू प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC आपने प्रूव करना। देखो आप क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है, हेंस AB इज इक्वल टू AC, यहां लिख दोगे बाई CPCT। देखो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ना, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। यही हमने क्या था, प्रूव करना था। अब जो इसका फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम देखिए, फिफ्थ सम में क्या है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल, ABC और DBC टू आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि आइसोसेल्स मींस ये साइड दे रखी बराबर, ये बराबर दे रखी है, ऑन सेम बेस BC, सेम बेस BC पे, सो दैट एंगल ABD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपने सिद्ध करना है इक्वल, ठीक है।
तो देखो कैसे करते हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, हम AD को ज्वाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? AD को ज्वाइन कर लेंगे और कॉन्ग्रुएंट सीध कर देंगे इस ट्रायंगल को। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमने क्या है जी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ज्वाइन AD। क्या लिखोगे? ज्वाइन AD, यानी कि AD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AD को ज्वाइन कर दिया। कट में ले सकते हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक है, AD को आपने ज्वाइन कर दिया। अब मैं इस ट्रायंगल को देखो, ABD ट्रायंगल को और ACD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करूंगा। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट सिद्ध होगी तो बाई CPCT ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? नाउ इन ट्रायंगल ABD and ABD and triangle ACD, ट्रायंगल ABD एंड ACD क्या होगा? देखो कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्यों होगा इक्वल? आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है गिवन। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जी दोनों, ये नीचे वाला भी और ऊपर वाली भी। ठीक है, ये बराबर ये हो गया। अब आप क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू AD, या DA भी लिख सकते हैं। AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। AD इज इक्वल टू AD कॉमन हो गया। और BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ये भी क्या है? गिवन। अब तीन साइड बराबर होगी। ठीक है, तीन साइड हमने इक्वल दिखा दी। तो बाई SS हेंस ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD और ACD क्या है? कॉन्ग्रुएंट होगी बाई SS रूल, बाई SS रूल, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो बाई SS रूल ये क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होगी, दिस इंप्लाइज क्या होगा? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। यहां क्या लिख दोगे? बाई CPCT। ठीक है, यही हमने क्या था? प्रूव करना था। अब नेक्स्ट सम है जो इसका, नेक्स्ट देखिए क्या है। देखो सिक्स्थ सम, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. ठीक है, AD equal to AB. See figure 7.34. So that BCD is a right angle. BCD देखो ये फिगर दे रखा है जी। ठीक है, स्टार्टिंग में ABC है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फिर BO को D तक प्रोड्यूस कर दिया और इसको मिला दिया गया। अब सीधे क्या करना कि जो ये एंगल C है ना, ये एंगल C ये 90 डिग्री का है। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में आपको ABC क्या दे रखी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है और इसको BA को प्रोड्यूस कर दिया D तक। ठीक है, सच दैट क्या हो गया कि ये साइड जिस तरीके देखो क्या दे रखा है कि ABC ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये दे रखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB और AC बराबर है। और D को इस तरीके से प्रोड्यूस कर दिया गया कि AD और AB बराबर है, यानी कि ये और ये क्या है? बराबर है। अब एक बात देखिए, सिंस AD इज इक्वल टू क्या है? AB है। सिंस AD इज इक्वल टू AB, AD बराबर क्या है? AB है, बट AB इज इक्वल टू क्या है? AB इज इक्वल टू AC है।
अब एक बात सुनिए, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। इफ इक्वल आर इक्वल देन इक्वल आर वन सेम थिंग, ठीक है। देन वो अनदर भी वन अनदर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी और ए सी भी क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब हमने क्या दिखा दिया, अब हमने ये दिखा दिया कि ये साइड और ये साइड भी क्या है, इक्वल है। अब देखो इस ट्रायंगल को, इस एंगल को आपने 90 डिग्री सिद्ध करना है। इन ट्रायंगल एबीसी देखो कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्या होगा, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। यहां क्या लिख दोगे, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, ठीक है, इन ट्रायंगल। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल। अब ये बराबर हो गया। सिमिलरली आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। देखो कैसे करते हैं, देखो आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। अब एक बात सुनिए, नाउ इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी ट्रायंगल में क्या है, देखो एसीडी ट्रायंगल देखो, एसीडी AC इक्वल टू AD है कि नहीं है, AC इज इक्वल टू AD। दिस इंप्लाइज एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। किस रूल द्वारा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या लिख दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन एन ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल। अब ये एक नाम दे दिया, जैसे इसको 2 दे दिया। ये हमने एंगल ये बराबर ये सिद्ध कर दिया और ये बराबर ये सिद्ध कर दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल BCD, किस ट्रायंगल में ले लिया, BCD में, ठीक है। अब BCD में क्या होगा, देखो यहां पे BCD में क्या होगा, देखिए ये आपकी जो BCD ट्रायंगल है, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC लिख देंगे, एंगल BCD लिख देंगे और एंगल ये लिख देंगे। देखो मैं क्या क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल BCD, एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC लिख दिया, BCD लिख दिया, BDC इज इक्वल टू 180 होगा भाई, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इन ऑल एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। अब ABC बराबर क्या है, देखो ABC बराबर अभी सिद्ध किया था, देखो यहाँ पे ABC बराबर ACB सिद्ध किया था। तो देखो ABC बराबर क्या लिख दूंगा, एंगल ACB। एंगल BCD तो हमने 90 डिग्री का सिद्ध करना है, इसको तो एज इट इज यूं का यूं लिख देंगे। अब एंगल BDC, देखो BDC मतलब क्या है, देखो आप यहाँ पे BDC को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ADC भी लिख सकता हूँ, एंगल BDC को भी क्या लिख सकता हूँ, ADC भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप ADC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ADC एंगल किसके बराबर है, ADC एंगल बराबर किसके लिख सकते हैं आप, ACD आपका जो ये एंगल है, एंगल BDC, देखो एंगल BDC या फिर ADC किसके बराबर होगा, ACD के। आप यहाँ लिख दोगे ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात सुनिए, BCD आपका ही हो गया BCD। अब आप जब ACB, देखो ACB इतना एंगल प्लस एंगल ACD करोगे, देखो प्लस एंगल क्या है ACB, यानी कितना एंगल प्लस ACD, तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल भी कितना हो गया BCD। देखो
इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ भी आपका क्या बनेगा, BCD। आप चेक कर लीजिए। तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या लिख दिया, एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BCD आपका डबल हो गया, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आया, एंगल डबल एंगल BCD कितने का आया, 180 डिग्री का आया। तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो BCD कितने का आया, 90 डिग्री का आया। और यही हमने प्रूव करना था कि क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, BCD इज ए राइट एंगल, हैंस प्रूव्ड। धन्यवाद।